का जो ये पखवाड़ा था, इसमें जो सेवा करी, वो शुरू भी आपने होया था, खत्म भी आपका ही। वो एक गीत नहीं है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म है। तो 1 तारीख से शुरू हुआ था, 15 तारीख में समापन कर दिया आज अपन इन 15 दिन का। और इसमें 2 वीरवार आए, 3 वीरवार आए आपके, 1, 8 और 15। 3 वीरवार आए, 2 संडे आए, 1 सेकंड सैटरडे करेला का आया, 6 दिन आए। और 6 दिन माइनस कर दो तो 9 दिन सेवा के बचे। और 9 दिन में 22 प्रदर्शनी आपने करी। आज में हलवा ले रहे हैं, 40 हलवा खाया, पाचा 40 भी नहीं बताऊंगे। हलवा 15 दिन जाते मिला है, 15 दिन की सेवा का फल। तो इस मामले में आप सब बधाई के पात्र हो, जिसने किसी भी रूप में पार्टिसिपेट करा। आपने चाहे जगह छांटी, चाहे उड़ा जाके निमंत्रण दिए, घर घर गए, सारे ने बुला के लाए, या जो फिर प्रदर्शनी में शामिल हो गए, और जिनने सुनाया या फिर जिनने कोर्स कराया और फिर वो उन्हें लेके आई। तो पहले स्टेप से लेके मैं और लास्ट वाले तक आप सब ने इतनी तत्परता और इतना बखूबी इसमें पार्टिसिपेशन रहे आपका, कि वो देख के आपके दादाजी बहुत खुश हुए। वो आपने सुना है ना, मोगम को खुश हुआ। और एक और दूसरी विशेषता रही आपकी, कि आपने इस बार दिवानी वाले सेल्फ डिपेंड रहे सारे मामले, खुद एक ही सारी चीज, कोई सहयोग भारत नहीं है। या आपके दादाजी की परंपरा रही है कि दूसरा पे सहयोग कम लेके न आत्मनिर्भर बना और अपने टीचर तैयार करें। तो इस मामले में आप पास विद ऑनर रहे, और बहुत अच्छी तरह आपकी प्रदर्शनी बहुत अच्छी रही, कोर्स भी कराए वो भी बहुत अच्छे रहे, और दिन दूनी रात चौगुनी जो आपकी वृद्धि है वह भी काबिले तारीफ है। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। तो एक बार खुद खातरे ताली बजाते। और ये क्योंकि जनवरी मास है, ईद तई 15 तारीख तई था अपना सेवा का कारण। ईद जो 15 दिन बच गई, वह आपकी तपस्या के दिन है। ईद थोड़े से शांत हो जाएंगे, जो चल रही है वो सेवा तो संभालेंगे, बाकी जो एक पेंटिंग रहेगी वो आप मार्च में कराएंगे प्रदर्शनी। आप इस हिसाब से तैयारी करियो। 1 से लेके 18 तक का प्रोग्राम है मार्च में, क्योंकि 18 ने मधुबन जावांगे। तो 1 से 18 तक का जो आपका होगा वो सेवा का दूसरा पखवाड़ा होगा। उसमें बची हुई सारी प्रदर्शनी आप कर देंगे। कुछ एक आया था ना ईपी के दिन बड़े हो जाएंगे, सर्दी है ईबे, इस वजह से जिसने डिले कर दिया, उस टाइम आप सारी प्रदर्शनी कराएंगे, ठीक है। और दूसरी ईद आपके 2 वीरवार हो रहा होंगे। आज कितनी तारीख है? बिना बोले काम चल सके, बिना बोले बर्तन के सिवा और कोई आवाज नहीं हो, बोलो नहीं प्लीज। आप थोड़े से शांत हो जाओ, क्योंकि काम की चीज बताओ। जी बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। और वीरवार 2 हो रहा होंगे आपके जनवरी के 22 और 29, 2 दिन। और दूसरा आपकी माता जी का बाई चांस की बार दोनों दिन संडे के हैं। 18 जनवरी भी संडे है और 25 जनवरी भी संडे है, लेकिन आने वाले दोनों वीरवार है। अगला वीरवार आप 18 जनवरी मनावांगे दिवाली में, और उससे अगला वीरवार आप माता जी का स्मृति दिवस मनावांगे। तो आप में तय जो भी ब्रह्मा बाबा का बोलना चाहें, 5 मिनट होगी आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन 5 मिनट में आप चाहे 7-8 जने बेशक बोलो, तो वो आप बोल सको। जिन्हें भी बोलना है वो राजकुमार भाई के पास अपने नाम दे जाइए। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आपके पास मैटर इतना हो कि पहला आदमी जो बोल के गया है सेम शायद दूसरा ना बोले, इस चीज का ख्याल रखो आप, ठीक है। तो बाबा के अलग अलग गुण पे बोल सको हो आप, बाबा की अवस्था पे बोल सको हो, बाबा की जीवन कहानी पे बोल सको हो, एक आदमी 2-3 गुणा पर भी बोल सके हैं। तो ये सारी चीजें आप उसमें शामिल कर सको हो वीरवार।
अगला वीरवार ब्रह्मा बाबा के ऊपर और उससे अगला वीरवार माता जी के ऊपर। लेकिन टाइम आपका 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपनी क्लास में बोल के प्रैक्टिस कर लियो कि 5 से ज्यादा आपका ना जावे, ठीक है। कम से कम 3 मिनट है और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है। हमारे जो भाषण प्रतियोगिता होया करती है वो 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में होया करती। 3 से कम भी नहीं रहना चाहिए, 5 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप सीखोगे कि टाइम लिमिट में क्यों कर बोला जा सकता है। हम प्रदर्शनी में भी कोशिश करा कि 10 मिनट का एक चित्र समझाया जाए, लेकिन कोई तो 18 मिनट ले जाए है, कोई 7 मिनट में खत्म कर दे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। तो 18 के भी और 25 के भी, माता जी पे भी और ब्रह्मा बाबा पे भी, जिसने आपने तो बोलना है वो अपने नाम राजकुमार भाई के पास नोट करवा जाइए, ठीक है। ओम शांति।